हम में से ज़्यादातर लोग ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी या प्रयागराज घूमने जाते हैं तो सोचते हैं किसी तरह उन्हें वहाँ की गंगा आरती में शामिल होने का मौका मिल जाए। कुछ लोग तो इन धार्मिक जगहों पे जाते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वहाँ की गंगा आरती बहुत आकर्षित करती है। गंगा एक नदी है। आपने कभी सोचा है एक नदी की सुबह शाम आरती क्यों होती है? यही नहीं, गंगा को माँ और देवी का भी दर्जा दिया गया है। क्या मात्र इसलिए क्योंकि ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है? अगर हाँ, तो रिसर्चर्स क्यों मानते हैं पूरी दुनिया में गंगा जैसी दूसरी कोई नदी नहीं? वहीं साइंटिस्ट गंगा जल में मिलने वाले कुछ तथ्यों से जुड़ी हुई गुत्थी को अभी तक सुलझाने में असक्षम रहे हैं। गंगा से जुड़े हुए सवालों के जवाब आज के मॉडर्न स्कॉलर्स के पास हो या ना हो, पर इनके जवाब हमारे ऋषि मुनियों के पास थे और उन्होंने हजारों साल पहले ही महाग्रंथों में इसे लिख दिया। हरिओम। जिस देश के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था गंगा जी से जुड़ी हो, उसी देश में स्कूल के बच्चों को गंगा मात्र एक माइथोलॉजी के रूप में पढ़ाई जाती है। तो गंगा है कौन? मिस्ट्री, माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्री? गंगा जी को जानने के लिए सतयुग में चलते हैं। भगवान श्री राम से लगभग 20 पीढ़ी पहले इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। राजा सगर बहुत महान, शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे। इनकी 2 पत्नियां थीं, पहली केसनी और दूसरी सुमति। वैसे तो राजा सगर के पास सब कुछ था, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा को जब संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा हुई तो वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय तपस्या करने चल पड़े। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि राजा की एक रानी 60,000 योद्धा पुत्रों को जन्म देगी, वहीं दूसरी रानी से जो पुत्र होगा वो वंश को आगे ले जाएगा। अब यहाँ सवाल आता है कि एक रानी 60,000 पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती है? तो हुआ यूं, वरदान के अनुसार बड़ी रानी केशनी को एक ही पुत्र हुआ जिसका नाम असमंज रखा गया। वहीं छोटी रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बी यानी गोल कद्दू जैसा गर्भपिंड उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर पहले तो राजा बहुत निराश हुए और उसे फेंकने वाले ही थे कि आकाशवाणी के जरिए उन्हें पता चलता है कि उस तुम्बी में 60,000 भ्रूण हैं, जिन्हें अलग अलग 60,000 घृत कुंभ में रखा गया। घृत कुंभ यानी घी से भरा हुआ एक खास तरह का पॉट जिसमें जीवन देने वाले सभी पोषक तत्व मौजूद थे। 9 महीने के बाद उन सारे पॉट से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। दरअसल इसी तरह महाभारत में 100 कौरवों का भी जन्म हुआ था। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आज के टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह ही है, पर शायद आज के मॉडर्न थ्योरी से कहीं ज़्यादा एडवांस। समय के साथ राजा के सभी पुत्र बड़े हो रहे थे, पर असमंज सबसे अलग, सबके लिए परेशानी का सबब बनते जा रहा था। लोगों को सताने में उसको खूब मज़ा आता, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को वो सरयू नदी में फेंक देता और उनको डूबता देख बहुत खुश होता। असमंज के इस व्यवहार से परेशान होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। हालांकि असमंज का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम अंशुमान था। कुछ समय बाद राजा सगर को अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार आया। अब ये अश्वमेध यज्ञ होता क्या है, ये समझने के लिए आइडिया बबल की तरफ चलते हैं। एंशिएंट टाइम में जब भी कोई चक्रवर्ती राजा अपनी सोवर्निटी को और बढ़ाना चाहता या यूँ कह ले अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता तो वो अश्वमेध यज्ञ कराता था, जिसमें देवों की पूजा की जाती और यज्ञ करने के बाद अश्व की पूजा की जाती और फिर उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े के पीछे राजा की सेना भी होती थी। जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाता था वहाँ तक की भूमि पर यज्ञ करने वाले राजा का अधिकार हो जाता। यदि उस भूमि के मालिक या किसी दूसरे राजा को यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार नहीं होती तो वो घोड़े को बंदी बना लेता। तब उस राजा के साथ अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा की सेना युद्ध करती थी। आमतौर पे ये यज्ञ शक्तिशाली राजा ही कराते थे जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता था। सो बैक टू द स्टोरी। वैसे तो राजा सगर पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे, होने वाला यज्ञ उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता। फिर क्या था, ये बात इंद्रदेव को पता चली
तो उन्हें लगा कि कहीं राजा सगर उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। डर और ईर्ष्या के कारण इंद्रदेव ने एक राक्षस का वेश लिया और आए घोड़े को चुराकर पाताल लोक में ऋषि कपिल के आश्रम में छोड़ आए, जहाँ कपिल ऋषि ध्यान में मग्न थे। इधर यज्ञ कर रहे पंडितों को ये बात पता चली कि घोड़ा का अपहरण हो गया है, तो उन्होंने राजा से घोड़े को वापस लाने का अनुरोध किया, क्योंकि बिना घोड़े के यज्ञ पूरा किया ही नहीं जा सकता। राजा सगर ने घोड़े को वापस लाने की जिम्मेदारी अपने 60,000 पुत्रों को दी। पहले तो सभी पुत्र पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिए और जब घोड़ा कहीं नहीं मिला तो वो पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक पहुंच गए। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार पृथ्वी के नीचे 7 लोक स्थित हैं, जिसमें सबसे निचला हिस्सा पाताल लोक कहलाता है। पाताल लोक में उन्होंने यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देखा। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ही हैं जिन्होंने घोड़े का अपहरण किया है। इतना देख सभी पुत्र काफ़ी गुस्से में आ गए और अपने शस्त्रों के साथ कपिल मुनि की तरफ दौड़े। इस तरह अनियंत्रित राजकुमारों को अपने तरफ दौड़ता देख ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हुंकार किया। उनके हुंकार मात्र से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र क्षण भर में जलकर राख के ढेर में बदल गए। इधर कई दिन बीत गया और अब तक ना तो 60,000 राजकुमार वापस लौटे, ना ही यज्ञ के अश्व का कुछ पता चला। उन सबका पता लगाने के लिए राजा अपने पोते अंशुमान को भेजते हैं। अंशुमान भी पहले तो घोड़े को धरती पर सभी जगह ढूंढते हैं, इसके बाद वो भी पाताल लोक में कपिल ऋषि के आश्रम जा पहुंचते हैं। उन्हें वहां घोड़ा मिल जाता है, जिसे वापस ले जाने के लिए अंशुमान ऋषि से आज्ञा मांगते हैं। तुम जिस अश्व के लिए यहाँ आए हो वो पीछे, और मेरे 60,000 काका हो रहे। ये सब सुनकर अंशुमान को बहुत दुख होता है, पर फिर भी खुद को संभालते हुए ऋषि से पूछते हैं कि कोई एक ऐसा रास्ता बताइए जिससे अज्ञानता में हुए पापों से अपने पिता के भाइयों को मुक्त करा सके। इसके जवाब में ऋषि कहते हैं कि जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन इन सभी लोगों की अस्थियों को अगर गंगा के जल में बहा दिया जाए तो सभी को मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि कपिल अंशुमान को रास्ता भी बताते हैं कि वो भगवान ब्रह्मा से गंगा माँ को स्वर्ग से धरती पर भेजने के लिए प्रार्थना करें, और जब गंगा धरती पर आ जाएं तो उन सभी 60,000 लोगों की अस्थियों का विसर्जन गंगा में कर दे। इसके बाद उन सभी को मुक्ति मिल जाए। घोड़े के साथ बड़े दुखी मन से अंशुमान वापस यज्ञ स्थल पर आते हैं और सारी बात राजा सगर को बताते हैं। अपने बेटों के बारे में जानकर राजा सगर बहुत दुखी होते हैं। फॉर द ग्रेटर गुड वो यज्ञ को किसी तरह पूरा करते हैं और फिर अपनी राजधानी लौट जाते हैं। अपने राज दरबारियों से सलाह करते हैं कि पावन गंगा को धरती पर कैसे लाया जाए, पर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती। कई सालों न्यायपूर्वक शासन करने के बाद राजा सगर की मृत्यु हो जाती है, पर गंगा को धरती पर लाने का कोई तरीका नहीं मिलता। राजा सगर के बाद अंशुमान को गद्दी मिलती है। अंशुमान भी राजा सगर की तरह ही न्यायपूर्वक शासन करने के साथ गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए आतुर रहते हैं। गद्दी संभालने के साथ वो अपने पुत्र दिलीप को अस्त्र शस्त्र की सारी विद्याओं में माहिर करते हैं, और जब दिलीप योग्य हो जाते हैं तब अंशुमान राज्य की जिम्मेदारी दिलीप को सौंपकर हिमालय तपस्या करने चले जाते हैं। कई वर्षों तक हिमालय में कठोर तपस्या करते हैं और अंत में ध्यान स्थल पर अपना शरीर त्याग देते हैं, पर अब भी गंगा को धरती पर अवतरित कराने का कोई तरीका नहीं मिलता। दिलीप भी अपने पिता अंशुमान की तरह गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो भी इस काम में सफल नहीं हो पाते। दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ राजा बनते हैं। उन्हें भी अपने पिता और दादा की तरह गंगा जी को धरती पर अवतरित कराने की तीव्र इच्छा थी। बाकी राजाओं की तरह भागीरथ अपने रिटायरमेंट का वेट नहीं करते। वो कुछ साल शासन करते हैं और फिर अपने राज्य की जिम्मेदारी विश्वसनीय मंत्रियों को सौंपकर गोकर्ण चले जाते हैं। वहां जाकर वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या और भक्ति से ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित होते हैं और उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं, हे भगीरथ, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो भी मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं।
इस पर भागीरथ बहुत ही विनम्रता से ब्रह्मा जी से कहते हैं, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं पावन गंगा के जल से अपने पूर्वजों को मुक्त करा सकूं। ब्रह्मा जी भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें बताते हैं कि स्वर्ग से उतरने वाली गंगा के प्रचंड वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। केवल शिव ही हैं जो गंगा की धारा को थामने में सक्षम है। इसलिए आप भगवान शिव से प्रार्थना करें कि गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए वो उन्हें एक अनुचित वेग प्रदान करें। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को वापस चले जाते हैं। इसके बाद राजा भागीरथ फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस बार वो अपनी तपस्या और भी कठोर कर देते हैं। अपने दाहिने पैर के अंगूठे की नोक पर खड़े होकर भागीरथ भगवान शिव से प्रार्थना करने लगते हैं। तकरीबन 1 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं हिमालय की बेटी गंगा को अपने सिर पर धारण करूँगा। इसके बाद राजा भागीरथ माँ गंगा से पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना करते हैं। गंगा प्रार्थना स्वीकार करती हैं, स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं में उतरती हैं और वहां से शिव उन्हें संभाल कर एक अनुचित वेग में धरती पर उतारते हैं। धरती पर उतरते ही गंगा कई धाराओं में बट जाती हैं। उनमें से एक धारा राजा भागीरथ के पीछे चल पड़ती है। आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा वेग से बहती चली आती हैं। अलग अलग जगह देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि उनके आने का स्वागत करते हैं और उनके जल को स्पर्श कर सब मुक्ति पाते हैं। अब जिस पथ पर गंगा बह रही थी उसी पर आगे ऋषि जानू यज्ञ कर रहे थे। ऋषि जानू ने अपने यज्ञ के लिए जो भी सामग्री इकट्ठा की थी उसे गंगा बहा ले गई। इस पर क्रोध में आकर ऋषि जानू ने गंगा जी का सारा जल पी लिया और सुखा दिया। अब फिर से राजा भागीरथ के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई। राजा भागीरथ ऋषि जानू से अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा को फिर से प्रवाहित होने का अनुरोध करने लगते हैं। राजा भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ऋषि जानू अपनी जांघें चीर देते हैं, जहां से एक बार फिर निर्मल गंगा बहने लगती हैं। चूंकि गंगा का पुनर्जन्म ऋषि जानू से हुआ, इस क्षण से देवी गंगा जानवी नाम से भी जानी जाएंगी। आखिरकार गंगा ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंची, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां राख के ढेर में पड़ी थी। गंगा जल में अस्थियों के विसर्जन के बाद उन 60,000 पुत्रों के अलावा सभी पूर्वजों को भी मुक्ति मिल गई। सभी पूर्वजों का काम पूरा हुआ, जो गंगा को धरती पर लाना तो चाहते थे लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। सनातन संस्कृति में आज भी अपने मृत परिजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने की प्रथा है, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये रीत कई युगों से चली आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलेगी। राजा भागीरथ के कारण गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, इसलिए उनका नाम भागीरथी भी पड़ा। ऋषि जानू के कारण जानवी, चूँकि राजा सगर के पुत्रों के द्वारा जो भूमि खोदी गई थी वो गंगा के जल से भरकर सागर बना। संस्कृत में समुद्र को सागर भी कहा जाता है। ये नाम इसलिए क्योंकि वो सागर जो सगर के कारण बना। वर्तमान में भी गंगा हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और मीलों की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, जिसका समापन हिंद महासागर में होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ, खासकर बच्चों से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो गंगा को मात्र माइथोलॉजी नहीं बल्कि सत्य सनातन समझें। धन्यवाद।